ये बात तो सत्य है कि राजपूतों की जो राजनीति है वो हाशिए पे है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं जो देखता हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि पहले जब लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे तो लड़ाई जब पहले सत्ता की जो लड़ाई थी वो खून की लड़ाई होती थी, लोग तलवारों से लड़ते थे और तब जाके उनको सत्ता हासिल होती थी। लेकिन आज का दौर बदल गया। आज के दौर में लोगों को सब चीज़ ईजिली चाहिए। आज के डेट में राजपूत हों या जो भी अदर कास्ट के लोग हों, वो लोग सिर्फ अर्थ के पीछे जा रहे हैं। उनको सत्ता से मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ वो भूल रहे हैं कि सत्ता जब तक उनके पास नहीं रहेगा, उनके पास ना अर्थ रहेगा और ना कोई काम रहेगा। अब समय आ गया है स्वर्ण लोगों को एकत्रित होने का। ये वोकल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने दल के नेता हैं वो सब लोग वोकल हैं, लेकिन राजपूत हो या भूमियार हो या कायस्थ हो या ब्राह्मण हो, वोकल नहीं है। सब आप धीरे धीरे ना अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, लड़ाई से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो आप जब तक लड़ेंगे नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। हमेशा आपको पता है कि योद्धा जब तक लड़ता नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो आप लड़ाई से जब दूर हो गए हैं तो क्यों आपको कोई महत्व देगा या तवज्जो देगा। देख रहा था कि भाई हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, मुझे लगता है कि कहाँ भूल हुई। मुझे नहीं लगता कि उनसे भूल हुई होगी। हो सके उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनकी बातों में या फिर जिनके कहें कि बहकावे में ये सब चीज़ें हो गई और वो सत्ता से धीरे धीरे दूर होने लगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए पदयात्रा करूँगा। वो पदयात्रा पटना से शुरू होगी और सहरसा जेल में जाके ख़त्म होगी। और जिन भाइयों को चाहिए मेरा साथ देना चाहते हैं और उनको लगता है कि आनंद मोहन जी के साथ गलत हो रहा है, वो मेरा साथ दें। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इनका नाम जय सिंह राठौर है। बिहार के राजपूत राजनीति में कुछ चेहरे हैं जिनमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। उसमें एक चेहरा है जय सिंह राठौर का। लगातार समाज के संगठन के लिए काम करते हैं और जो समाज के लिए उत्थान के लिए कार्य हो सकता है, गरीब कन्याओं का विवाह हो या समाज के ऐसे होनहार छात्रों के पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, उसमें आगे रहते हैं। प्रचार में भले जय सिंह राठौर पीछे रहते हों, पर जो लोग इस समाज से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जय सिंह राठौर होना क्या मायने रखता है। हमारे साथ है तो सीधे सवाल कर लेते हैं। जय सिंह राठौर जी, बिहार में राजपूत राजनीति का मायने क्या है? पहले तो अनूप नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटी सी कुटिया में। क्योंकि अब राजपूतों के पास महल तो रहा नहीं, छोटी छोटी कुटिया ही रह गई है। और रही बात सवाल आपका कि राजपूतों का क्या स्थान रह गया है यहाँ की राजनीति में, ये बात तो सत्य है कि राजपूतों की जो राजनीति है वो हाशिए पे है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं जो देखता हूँ इसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि पहले जब लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे तो लड़ाई जब पहले सत्ता की जो लड़ाई थी वो खून की लड़ाई होती थी, लोग तलवारों से लड़ते थे और तब जाके उनको सत्ता हासिल होती थी। लेकिन आज का दौर बदल गया। आज के दौर में लोगों को सब चीज़ ईजिली चाहिए। आज के डेट में राजपूत हों या जो भी अदर कास्ट के लोग हों, वो लोग सिर्फ अर्थ के पीछे जा रहे हैं। उनको सत्ता से मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ वो भूल रहे हैं कि सत्ता जब तक उनके पास नहीं रहेगा, उनके पास ना अर्थ रहेगा और ना कोई काम रहेगा। देखिए, एक अहम सवाल है कि अगर स्वर्ण जातियों की बात कर लें, जिसमें राजपूत, भूमिहार, लाला और ब्राह्मणों की बात कर लें, महागठबंधन की सरकार है और लालू यादव का एक बड़ा जुमला हुआ करता था भूरा बाल साफ करने का। अब देख लीजिए कि महागठबंधन में जो राजपूतों की तादाद है, जदयू कोटे से 2 राजपूत मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अगर राजद की बात कर लें तो एक भी भूमिहार, एक भी राजपूत, एक भी लाला और एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार में जात की राजनीति ये बड़े दल करते हैं? ऑब्वियसली जात की राजनीति ये बड़े दल करते हैं और इनको मुझे लगता है कि अब समय आ गया है स्वर्ण लोगों को एकत्रित होने का। ये वोकल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने दल के नेता हैं वो सब लोग वोकल हैं, लेकिन राजपूत हो या भूमियार हो या कायस्थ हो या ब्राह्मण हो, वोकल नहीं है। सब आप धीरे धीरे ना अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, लड़ाई से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो आप जब तक लड़ेंगे नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। हमेशा आपको पता है कि योद्धा जब तक लड़ता नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो आप लड़ाई से जब दूर हो गए हैं तो क्यों आपको कोई महत्व देगा या तवज्जो देगा। तो जरूरी है लड़ना और मैं ये कोशिश कर रहा हूं, चाहे जैसे भी हो मैं लड़ूंगा,
चाहे वो किसी भी वर्ग की लड़ाई हो। अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं जिस प्रकार वार्ड सदस्यों के लिए लड़ रहा हूँ, पंच सरपंचों के लिए लड़ रहा हूँ, रसोइयों के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए, क्षत्रियों का मतलब ही यही है। क्षत्रिय होना अपने आप में बात यह है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनका संरक्षण करना। और मेरे लिए भाग्य की बात है कि मैक्सिमम संगठनों में मुझे संरक्षण की भूमिका मिली है। लोग मुझे चाहते हैं कि मैं मेरे नेतृत्व में वो ये लड़ाई लड़े। मैं इतनी ही उम्र में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, किया है। और मेरे राजपूतों में तो मेरे कई सारे आदर्श रहे हैं। जैसे बिहार की राजनीति की बात करें तो हमारे आनंद मोहन जी हमारे आदर्श रहे हैं। और आप बात करें पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में तो आदरणीय हमारे चंद्रशेखर जी आदर्श रहे हैं, बीपी सिंह जी हमारे आदर्श रहे हैं। तो आदर्श तो हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप को प्रूफ करना। जब तक आप अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, कोई आपको सीरियसली नहीं लेने जा रहा है। चलिए, आपने आनंद मोहन जी की चर्चा कर दी है। 15 दिनों के पैरोल पर बेटी के विवाह कार्यक्रम को लेकर बाहर हैं, अभी इंगेजमेंट हुआ है। अब सीधे सवाल पर आ जाते हैं कि जिनसे आपने लड़ाई लड़ी, बेटा उसी राजद से विधायक है, जिन पर सीधे पूरा राजपूत समुदाय को लगता है कि आनंद मोहन की रिहाई में नीतीश कुमार सबसे बड़ा रोड़ा है, वो उनके यहाँ कार्यक्रम में जाते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ अब फील गुड की स्थिति में है, आनंद मोहन जी के प्रति सरकार की सहानुभूति है और आनंद मोहन जी को अब जेल से बाहर आ जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 90 का जो दशक था, वो दौर था, तो उनकी जो पार्टी थी बीपीपा, जब और समता पार्टी लड़ी थी तो इनको ज़्यादा सीट आया था। और बिहार, पूरा बिहार इनको मुख्यमंत्री की तरह देख रहा था कि भाई हमारे आदरणीय आनंद मोहन जी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन पता नहीं है, मुझे लगता है कि कहाँ भूल हुई। मुझे नहीं लगता कि उनसे भूल हुई होगी। हो सके उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनकी बातों में या फिर जिनके कहें कि बहकावे में ये सब चीज़ें हो गई और वो सत्ता से धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस प्रकार अभी सत्ता में हमारे माननीय विधायक चेतन आनंद जी हैं, जो उनके पुत्र हैं, और अभी वो पेरोल पे बाहर आए हैं, नीतीश जी को चाहिए कि अब तो इनकी सज़ा भी पूरी हो गई। और जिस प्रकार इनको पेरोल पे जो निकाला गया है, अगर वाकई में ऐसे ही रिहा कर दिया जाता, जब सजा ही पूरी हो गई तो क्यों जेल में है? मुझे तो यही बात आज तक समझ में नहीं आ रही है कि जब सजा पूरी हो गई तो जेल में क्यों है? और आप हर चीज, और जेल में है तो उसको क्लैरिफिकेशन आम जनता को दीजिए, क्योंकि आम जनता को पता नहीं कि अब तक जेल में क्यों है। जब, अरे भाई, हर आदमी जानता है कि भाई जिनकी सजा खत्म हो जाती है उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। हम तो आम लोग हैं, हमको इतना कानून व्यवस्था पता नहीं है। और मेरे जैसे कई आपके दर्शक होंगे जो आम लोग होंगे, उनको इतना समझ में नहीं आता होगा कानूनी दावपेच क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उनको पता है और उनको ये जवाब चाहिए भी कि अब पेरोल पे क्यों, अब पेरोल पे क्यों, ऐसी क्या दिक्कतें हैं, उसको प्लीज सरकार स्पष्ट करे कि अब क्या दिक्कत है, अब क्यों नहीं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं उनके लिए पदयात्रा करूंगा। वो पदयात्रा पटना से शुरू होगी और सहरसा जेल में जाके खत्म होगी। और जिन भाइयों को चाहिए, मेरा साथ देना चाहते हैं और उनको लगता है कि आनंद मोहन जी के साथ गलत हो रहा है, वो मेरा साथ दें। देखिए, बड़ी बात है, जय सिंह राठौर बिना लाग लपेट के बोलते हैं और इनका मानना है कि आनंद मोहन के मामले में सरकार को अब अपनी नीति नियत दोनों को स्पष्ट कर देना चाहिए। एक अहम सवाल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, और ध्यान इस कारण से नहीं है कि ये देश के 10% ऐसे लोगों के आरक्षण की बात है जिनको स्वर्ण इसलिए मान लिया जाता है कि उन्होंने क्षत्रिय, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ वर्ग में जन्म ले लिया है। अगर सरकार ने उन्हें 10% आरक्षण दे दिया, इस पर एक पिटीशन डाल दिया जाता है, फिर उच्चतम न्यायालय कहता है कि नहीं, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सही है। लेकिन इस मामले को लेकर कोई भी स्वर्ण नेता बोलने को तैयार नहीं है। आप उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश बहाल रखा है उस पर कितने खुश हैं? देखिए, मैं तो डेफिनेटली मैं खुश हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि देखिए, पता नहीं सरकार की क्या नीति है, लेकिन गरीबी जो है वो जाति देख के नहीं आती है। मुझे नहीं लगता है कि जो गरीबी है वो जाति देख के आती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का है या किसी भी धर्म का है, वो गरीब हो सकता है। ये सरकार को देखना चाहिए। देखिए, विकास तो तभी होगा जब सब इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल तब होंगे जब आपके यहाँ से ये जो जाति वाति की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, तभी लोग इक्वल होंगे। ठीक है, अभी इनको जो स्वर्ण समाज को मिला है आरक्षण, 10% आरक्षण मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको राजनीतिक आरक्षण भी 10% मिलना चाहिए।
और मैं कहता हूं कि भाई जो स्वर्णों की हक की बात कहते हैं, स्वर्णों की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो या जेडीयू हो, मैं कहता हूं कि इनके लिए अगर इतनी हक और अधिकार की आप बात करते हैं तो इनके लिए एक आयोग का भी गठन होना चाहिए, स्वर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए। उनको भी दिक्कतें होती हैं, उनको भी परेशानियां होती हैं, वो अपनी परेशानी लेके किसके पास जाएं? स्वर्ण होना क्या इतनी बड़ी, मतलब सबसे ज्यादा कुंठित चीज है? स्वर्ण होना सबसे ज्यादा खराब चीज है आज के डेट में। आप अगर किसी एक ऐसी जाति में पैदा ले लिए जो कहती है कि मैं स्वर्ण हूं, मुझे तो लगता है कि भाई इस जाति में पैदा ले लिए हैं तो हमारा तो कुछ कुछ है ही नहीं। ना आप ढंग से कहीं नौकरी कर सकते हैं, ना राजनीति कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं? और आपको कहा जाता है कि भाई आप स्वर्ण हैं, आप गोल्ड हैं। काहे का गोल्ड हैं भाई? आप रोल गोल्ड हैं आज के समय में। जी। आखिरी सवाल जय सिंह राठौर, जो जितने सवाल हैं स्वर्ण राजनीति को लेकर है, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे तबके हैं जिनको आपने संगठित किया है, जिसमें पंच हैं, सरपंच हैं, रसोइये हैं, और वो तमाम लोग जिनको सरकार ने दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन पर रखा है और केवल नाम का पद दे दिया है। और फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आखिरी सवाल है, युवा है, ईमानदारी से बोलिएगा, बिहार में रोजगार की राजनीति हो रही है या सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है युवाओं को रोजगार देने की? देखिए, मेरा एक स्लोगन है कि बिहार में तभी बहार है जब हर युवाओं के पास रोजगार है। बिहार में तभी बहार है जब हर युवाओं के पास रोजगार है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो 20 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। दे दें तो अच्छी बात है, दे दे तो अच्छी बात है, और मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूं। और मेरे तरह से मेरे मेरे जितने फॉलोअर्स हैं और मेरे जैसे तमाम युवा हैं वो उनका सपोर्ट भी करेंगे कि हाँ ठीक है, आपने एक तबके को, एक वर्ग को आपने आगे बढ़ाया। हमारे पूरे देश में आप जानते हैं कि 70% नौजवान हैं, और नौजवान लोग आज किस स्थिति में, किस दयनीय स्थिति में चल रहे हैं, ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक निहायत ही ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है, आप अगर सरकारी, देखिए, बातें ऐसी कीजिए जिसको आप पूरा कर सकें। आप नौकरी, आप कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी दे देंगे, तो क्या वो सीमा क्या होगी? क्या 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, या आने वाले 5 सालों में देंगे? फिर 5 साल आ जाएगा, कहेंगे कि फिर पुनः भाई हमारे चुनाव में तो यही रणनीति है, हमारे जो पत्र हैं उसमें हमने यही लिखा है कि अगली बार अगर हमारी सरकार जीत के आती है तो हम 20 लाख का बदले 25 लाख को रोजगार देंगे। तो हर बार ये तो जो है ना, ये रिपीट होते जाता है। तो अगर आप अपनी पहले तो रणनीति बनाइए कि आपको कैसे देना है रोजगार। रोजगार का मतलब ये नहीं कि आप उसको नौकरी दे रहे हैं। आप बैंकों से ऐसी व्यवस्था बनाइए जो लोग स्वरोजगार कर सके, बैंक उनको लोन दे सके। आज के डेट में आपको तो पता है कि आप 1000 करोड़ रुपया लोन लेने जाएं तो आपको उतना पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन 1 लाख रुपया लोन लेने जाएंगे तो आपको कितने पेपर्स ये बैंक वाले मांगेंगे, ये तो सब जानते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ऋण मुहैया कराए लोगों को, और ये भी सुनिश्चित करे कि उसको कैसे अपना वसूल करें, क्योंकि उनका भी राजस्व कर है। तभी रोजगार यहाँ पे संभव है, तभी हर लोग जो है ना प्रॉपर सेटल डाउन होंगे, तभी बिहार बढ़ेगा, तभी भारत बढ़ेगा। ऐसे तो खाली कह देना है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, 25 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, लेकिन वाकई में आप कितने को रोजगार दे रहे हैं ये पटल पे दिखना चाहिए। यह है जय सिंह राठौर। इनका मानना है कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करनी चाहिए। बिहार जैसे प्रांत में जात पात और राजनीति का जो ये गणित है, ये राजनीतिज्ञ ही फैलाते हैं। आनंद मोहन जी को लेकर इनका कहना है कि जिस तरह के पहल अभी मौजूदा सरकार में हुई है, तुरंत उन्हें रिहा कर देना चाहिए। अगर इस बार सरकार की मंशा साफ नहीं होती है तो ये पटना से लेकर सहरसा तक पदयात्रा करेंगे और आनंद मोहन जी की रिहाई सुनिश्चित करने तक जन आंदोलन के भागीदार बनेंगे। साथ ही साथ बिहार में स्वर्ण राजनीति को लेकर इनका कहना है कि युवाओं को रोजगार देकर ही सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया जा सकता है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य युवा जननेता से। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।